क्लास 7 हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर 15 लाइट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये देखते हैं कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है एंड लाइट इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। जो भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं उन चीज़ों को देखने में हेल्प करता है कौन? लाइट। यानी अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए हम लोगों को दो रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है लाइट और दूसरा रिक्वायरमेंट है आइज़, यानी आँख और लाइट। ये दोनों जब अवेलेबल होता है तभी हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट जो है वो ट्रैवल कैसे करता है? ठीक है, ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाता भी है। तो ये जब जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक तो वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, यानी लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा अपने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन देख रहे होंगे, ये बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो ये जो बीम ऑफ लाइट है ये क्या जा रहा है? स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, तो लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है। अब इसमें यह है कि लाइट का डायरेक्शन कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है थ्रू मिरर। यानी जब किसी मिरर पे लाइट आता है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसका सही डेफिनेशन जो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो हम लोग क्या दे सकते हैं? वो होगा द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट रे आता है, ठीक है, वहाँ पे टकराने के बाद वहाँ से वो सेंड बैक हो जाता है, तो उस को हम लोग बोलते हैं कि लाइट क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा। ठीक है, मैं फिर से डेफिनेशन एक बार बोल रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the rays of light which fall on the surface of an object is called reflection of light। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन जो होता है वो सबसे बेस्ट किस में हो सकता है? रिफ्लेक्शन सबसे बेस्ट हो सकता है जो साइनी सरफेसेस होते हैं उसमें ज़्यादा बेटर रिफ्लेक्शन होता है दैन डल सरफेसेस। यानी जो डल सरफेसेस होते हैं जो उतने साइनी नहीं हैं उनमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि एक साइनी सरफेस में होता है। अब जैसे कि मिरर वगैरह को अगर हम लोग लेते हैं तो वो एक साइनी सरफेस है। ठीक है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करके लाइट जो है मतलब दूसरे डायरेक्शन में जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो वो ऑलमोस्ट सभी पार्ट जो होते हैं लाइट रे के वो सबको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जबकि जो अनपॉलिश्ड जो डल सरफेसेस होते हैं वो उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। रिफ्लेक्ट तो वहाँ से भी होगा लेकिन कम मात्रा में होता है वो। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो स्मूथ सरफेसेस ऑफ मिरर होते हैं जो कि पॉलिश्ड होते हैं मिरर, ठीक है, स्मूथ सरफेसेस होते हैं मिरर के, वहाँ से रिफ्लेक्शन जो होता है वो अच्छा होता है। हालांकि हम लोग जो स्टील के बर्तन होते हैं, साइनी स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं, वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना। तो वो बर्तन नया होना चाहिए, ज़्यादा घिसा हुआ रहेगा तो उसका सरफेस डल हो जाएगा, तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो जो न्यू जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हमारे घर में आए उस पर अगर हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत बेटर तरीके से होगा। ठीक है, उसी तरह से स्मूथ सरफेस ऑफ स्टील वाटर जो होता है वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो बेटर होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस तरह से होगा, जैसे कि स्टील वाटर में भी अगर होता है या स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने की वजह से उस पे हम लोगों को अपना फेस क्या होता है, नज़र आता है। ठीक है, हम लोग अगर उस पर अपना फेस देखेंगे तो हम लोगों को अपना फेस उस पर नज़र आएगा। ठीक, जबकि अनपॉलिश्ड और डल सरफेसेस जो होते हैं उस पे हम लोगों को अपना इमेज सही ढंग से नहीं दिखेगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा था।